एक बार क्या हुआ कि सत्राजित नाम का एक व्यक्ति था जो भगवान सूर्य का परम भक्त, बड़ी भक्ति करता भगवान सूर्य नारायण की। तो एक बार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य देव ने सत्राजित को स्यमंतक नाम की मणि प्रदान करी। इस मणि की विशेषता थी कि इसकी यदि विधिवत पूजा की जाती थी की जाए तो एक दिन में ये 8 भार सोना प्रदान करने वाली थी साधक को। जब मणि प्राप्त हुई स्यमंतक तो सत्राजित तो मगन हो गया। उस मणि को सत्राजित अपने गले में धारण करता था। एक दिन महाराज उग्रसेन की सभा लगी हुई थी, भगवान श्री कृष्ण भी उस सभा में थे। किसी विषय पे चर्चा चल रही थी। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, उसी समय सत्राजित भगवान सूर्य के द्वारा दी हुई स्यमंतक मणि को धारण करके सभा में प्रवेश कर रहा था। द्वारपालों ने देखा तो भाई प्रसन्न हो गए, लगे नाचने, अरे आज कैसी कृपा हुई हमारे ऊपर कि साक्षात भगवान सूर्य देव इस सभा में पधार रहे हैं। क्योंकि उस मणि को धारण करने के बाद सत्राजित साक्षात भगवान सूर्य ही प्रतीत हो रहा था, इतना तेज उसके मुखमंडल पे आ गया था। द्वारपाल आए और आकर के भगवान कन्हैया से बताया, कन्हैया आज तो गजब हो गया। कन्हैया ने कहा क्या हो गया भाई? द्वारपालों ने कहा कि आज तो इस सभा में साक्षात भगवान सूर्य देव पधार रहे हैं। भगवान ने सोचा सूर्य देव, भाई सूर्य देव की तो ड्यूटी फिक्स है, उनको समय कहाँ है कि अपनी ड्यूटी छोड़ करके आएंगे किसी सभा में बैठने के लिए। भगवान को विश्वास नहीं हुआ। भगवान गए, उठ करके देखा तो सत्राजित था, भगवान सूर्य का भक्त, जिसे भगवान सूर्य ने वह दिव्य मणि प्रदान की थी। तो सत्राजित आया, सभा में बैठ गया, सारे सभासद बैठे थे। आज भगवान ने सत्राजित के समक्ष एक बात रखी। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान सत्राजित से कहते हैं कि हे सत्राजित, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? सत्राजित ने कहा महाराज एक छोटा भाई है, मैं, मेरी पत्नी और मेरी एक बिटिया है। तो भगवान ने कहा बड़ा छोटा परिवार है आपका, और ये जो तुमको स्यमंतक मणि मिली हुई है ये 8 भार सोना प्रदान करती है एक दिन में। हे सत्राजित, मैं चाहता हूँ कि इस मणि को आप महाराज उग्रसेन को भेंट कर दीजिए, क्योंकि जब महाराज के पास यह मणि जाएगी तो पूरे राज्य की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी और आपके इस धन का वास्तविक उचित सदुपयोग होगा। भगवान ने एक बात रखी सत्राजित के सामने। सुनते ही सत्राजित क्रोध में पागल हो गया, खड़ा हो गया सभा में, कहता है कि मैं अपनी इस मणि को नहीं देने वाला। भगवान ने कहा भाई ठीक है, आपकी वस्तु है, आप नहीं देते हो तो कोई बात नहीं, देना हो तो दो, नहीं देना हो तो आपकी इच्छा। ये बात सभा में हुई। आज जब सत्राजित अपने घर गया तो अपने घर में उस मणि को स्यमंतक मणि को गले से उतार करके एक खूंटी थी, उसी खूंटी में उसने उसको टांग दिया। सत्राजित का एक भाई है जिसका नाम है प्रसेनजित। प्रसेन आया, उस मणि को उतारा और खुद धारण करके शिकार खेलने चला गया। बताया नहीं उसने अपने घर में किसी को। शिकार खेलने गया तो प्रसेन मारा गया। किसी हिंसक पशु ने प्रसेनजित को अपना शिकार बनाया। अब इधर जब घर में स्यमंतक मणि सत्राजित को नहीं दिखी तो सत्राजित तो पागल हो गया कि मेरी मणि किधर गई। अब सत्राजित ने विचार किया कि हो ना हो मेरी मणि को उस कृष्ण ने ही चुराया है, क्योंकि वो बचपन से बड़ा चोर है। पहले तो माखन चुराता था, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी स्यमंतक मणि को वो गायब कर देगा। तो सत्राजित गया
पूरी प्रजा के सामने भगवान श्री कृष्ण पे चोरी का लांछन लगाता है कि हे कृष्ण, तुमने ही मेरी स्यमंतक मणि की चोरी की है, क्योंकि तुम ही मांग रहे थे और मैंने दिया नहीं। तो तुम्हारे मन में विचार आ गया कि स्वेच्छा से तो ये मणि मिल नहीं रही है, मैं छल से इस मणि का हरण कर लेता हूँ। मेरी स्यमंतक मणि को आपने ही चुराया है। आज भगवान के ऊपर चोरी का लांछन लग गया। भगवान आज बहुत दुखी हुए। सारे प्रजाजनों को बुलाया, कुछ अपने हित मित्र को बुलाया और भगवान कहते हैं, देखो, जब तक सत्राजित की स्यमंतक मणि नहीं मिल जाती तब तक मुझे अब चैन नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैंने अपराध भी नहीं किया और उस जो अपराध मैंने किया ही नहीं उसका दंड मुझे मिल रहा है। और महाराज, मेरे चरित्र पे उंगली उठ रही है। हाँ, मैंने माखन मिश्री की चोरी करी है, पर वो चोरी चोरी नहीं है। वो गोपियाँ चाहती थी कि भगवान मेरे घर पे आए और मेरे माखन मिश्री का भोग लगाएं। मैं इसलिए उनके घर जाता था माखन मिश्री का भोग लगा करके उनकी आकांक्षा को पूरा करने के लिए। लेकिन मैं ऐसी करोड़ों स्यमंतक मणि मेरे सामने मिट्टी के समान है, फिर भी मेरे ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा। भगवान 2-4 ग्वाल बालों के साथ निकले स्यमंतक मणि की खोज में और कहते हैं कि जब तक मुझे स्यमंतक मणि का पता नहीं लग जाएगा मैं वापस आने वाला नहीं। भगवान निकले तो क्या देखते हैं कि सत्राजित का जो भाई गया था शिकार खेलने, थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि मार्ग में उसका घोड़ा मरा हुआ मिला और वहीं पे प्रसेनजित भी मरा हुआ मिला। भगवान आगे बढ़े उससे तो क्या देखते हैं कि जहाँ सत्राजित का शरीर मिला था, मृत शरीर, वहां से एक शेर के पंजे का निशान बना हुआ था। तो भगवान उस चिन्ह पे चलने लगे। जब चलते गए और आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि आगे जा करके वह सिंह भी मरा पड़ा है। वहीं से रीछ बंदर के चरणों का चिन्ह भगवान को दिखाई दिया। भगवान अब उस चिन्ह पे चलने लगे। जब भगवान चले तो आगे जाके देखते हैं कि एक बड़ी विशाल गुफा का दर्शन हुआ भगवान को। तो भगवान ने अपने साथियों से कहा कि देखो भाई, आप लोग बाहर रहो, मैं भीतर जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या पता स्यमंतक मणि मिल जाए। भगवान अंदर गए तो क्या देखते हैं कि जिस मणि के चोरी करने का आरोप भगवान पे लगा है ना, वही मणि एक राजकुमारी लेकर के अपने हाथ में खेल रही है। भगवान गए, भाई मणि को देखा तो भगवान लेने के लिए आगे बढ़े और तभी ऋषि राज जामवंत जी महाराज पहुंच गए। जो दहाड़े, अरे बिना मेरी अनुमति के मेरे इस भवन में आने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? मेरी गुफा में आपने बिना मेरी अनुमति के प्रवेश कैसे किया? भगवान ने कहा, भैया, इस जिस मणि को आपकी पुत्री खिलौना समझ के खेल रही है, इसी मणि को चोरी करने का आरोप मुझ पे लगा है। ये मणि मुझे वापस दीजिए, मैं अपना जा करके अपनी मैं सत्यता सिद्ध करूं। महाराज, बड़ी भारी बेइज्जती हो रही है मेरी समाज में। जामवंत जी महाराज ने कहा, नहीं, मैं ये मणि नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैंने इस मणि को अपनी पुत्री को दान कर दिया है और दान की हुई वस्तु ली नहीं जाती है दोबारा। तो भगवान ने कहा, भाई मुझे तो अपने ऊपर लगा आरोप मिटाना है, तो कैसे मुझे ये मणि प्राप्त होगी? जामवंत जी महाराज ने कहा कि एक शर्त है। क्या शर्त है? जामवंत जी कहते हैं, प्रभु, यदि आप मुझसे युद्ध करें और युद्ध में मुझे पराजित कर दें तो ये मणि मैं आपको दे दूंगा। भगवान ने कहा, ठीक है। अब भगवान और जामवंत जी महाराज का युद्ध प्रारंभ हुआ।
कभी भगवान जामवंत जी को पटकते, कभी जामवंत भगवान को पटकते। ये चलता रहा। अंत में भगवान जामवंत जी को पराजित करते हैं। एक मुष्टिका का भगवान ने प्रहार किया, जामवंत जी गिरे और मूर्छित हो गए। जब मूर्छा छूटी तो जामवंत जी महाराज दोनों हाथ जोड़ करके बैठ गए भगवान के श्री चरणों में और कहते हैं, नाथ बड़ी कृपा हुई कि आपका मुझे दर्शन हुआ। आप मेरे राम जी ही हो जो कृष्ण अवतार में आए हो। हे नाथ, मेरी एक इच्छा और है। भगवान ने कहा, कैसी इच्छा? जामवंत जी कहते हैं, मुझे एक बार आप उसी रामा स्वरूप का दर्शन करा दीजिए जो आपने त्रेता में धारण किया था। क्योंकि जामवंत जी जानते हैं कि भगवान के अतिरिक्त जामवंत जी को कोई पराजित कर नहीं सकता। इतने बलशाली थे जामवंत जी महाराज। तो भगवान ने दिव्य राघव सरकार का स्वरूप अपना धारण किया। राघव सरकार ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। राम के रूप में जामवंत जी ने दर्शन किया, चरणों में गिरे। अब भगवान ने कहा कि मणि प्रदान कीजिए। भाई सारा खेल तो इसी मणि का है, चोरी लगी है। तो जामवंत जी कहते हैं, प्रभु अब ये मणि तो मैंने अपनी पुत्री को दान कर दिया है, अब उससे लेकर के मैं आपको दे नहीं सकता। दान की हुई वस्तु, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। भगवान ने कहा, फिर क्या करें? जामवंत जी कहते हैं, महाराज एक उपाय है। कैसा उपाय? यदि आप मेरी पुत्री जाम्बवती से विवाह कर लेते हैं तो मैं दहेज के रूप में वो मणि मेरी पुत्री आपके साथ लेके जाएगी। भगवान ने कहा, ये देखो, आया था चोरी का आरोप उतारने और यहाँ पे एक देवी जी मिल गई, इनको भी लेके चलो। रुक्मणी मैया बैठी हैं महल में। तो भगवान ने दूसरा विवाह जाम्बवती मैया से किया। जाम्बवती मैया और सिमंतक मणि के साथ महाराज पधारे हैं भगवान। और जब ये बात सत्राजित को पता चली कि भगवान ने मणि की चोरी नहीं करी थी, और जब पूरे समाज को ये बात पता चली तो पूरा समाज आज सत्राजित को गालियां दे रहा है। सत्राजित परेशान हो गया। भगवान आए और सत्राजित के हाथ में मणि देने लगे कि सत्राजित, किसी भी व्यक्ति के चरित्र पे उंगली उठाने से पहले 1000 बार विचार करना चाहिए। सत्य क्या है, असत्य क्या है। कभी कभी समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जिनको सत्य का पता नहीं होता। वो सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करके कि सामने वाले के ऊपर दोषारोपण करते हैं। बहुत गलत बात है ये, ध्यान रखिएगा। चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों का चरित्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। कभी किसी के ऊपर मिथ्या दोषारोपण करना ही नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि मैं चोरी नहीं कर सकता। सत्राजित, यदि मुझे छल करके कपट करके धन ही प्राप्त करना होता तो आज इस सिंहासन पे महाराज उग्रसेन न बैठे होते। मैंने कंस को मारा तो मैं स्वयं इस सिंहासन पे बैठ करके राज्य पे शासन करता, लेकिन मेरे अंदर सिंहासन की धन की लालसा नहीं है। मैंने कंस का वध किया तो उसके पिता को राजा बनाया, खुद राजा नहीं बना। अधिकार तो मेरा था सिंहासन पे, पर मैंने अपने अधिकार को छोड़ दिया। इसके बाद में सत्राजित भगवान के चरणों में आकर के गिर गया। कहता है, नाथ मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी एक विनती स्वीकार कर लीजिए। सत्राजित विचार करता है, पाप तो मेरे से बहुत बड़ा हो गया। ऐसा क्या कार्य करूं कि जिससे ये मेरा जो पाप है ना, इसका प्रायश्चित हो जाए। विचार कर रहा था, तभी सत्राजित को याद आया कि मेरी एक बिटिया है जिसका नाम क्या है, सत्यभामा। भगवान ने तीसरा विवाह किससे किया? बोलो, सत्यभामा। तो सत्राजित को याद आया कि मेरी पुत्री सत्यभामा है, यदि मैं इसका कन्यादान कर दूं तो कहते हैं कि कन्यादान से बड़ा संसार में कोई दान माना नहीं गया है। सबसे श्रेष्ठ होता है कन्यादान। जब एक पिता अपनी कन्या का दान करता है, वह समय उसके लिए बड़ा अविस्मरणीय होता है।
तो सत्राजित कहता है कि यदि मैं भगवान के श्री चरणों में अपनी कन्या का दान दे दूं तो मेरे सारे पापों का नाश हो जाएगा। आया भगवान के पास, चरणों में गिर गया सत्राजित, कहता है प्रभु मेरी एक विनती है, पूरा समाज मुझे गाली दे रहा है, हे नाथ यदि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लें तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी, नहीं तो प्रभु ये समाज मुझे जीने नहीं देगा नाथ। यदि आप मेरी पुत्री से विवाह करोगे तो मैं आपका ससुर बन जाऊंगा और मेरा जीवन सरल हो जाएगा। तो भगवान ने तीसरा विवाह सत्यभामा मैया से किया। इसके बाद में भगवान ने मित्र वृंदा मैया से विवाह किया, भद्रा मैया से विवाह किया, कालिंदी, सत्या, लक्ष्मणा, ऐसे ऐसे भगवान ने 8 विवाह मुख्य रूप से किए।